रात के सन्नाटे में एक पुराना गांव दिखाई देता है। गांव के कोने में एक खुस्ता हाल मकान जिसे लोग बरसों से खाली छोड़ चुके थे। कहा जाता था कि वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया रहता है, ऐसा साया जो जिंदा नहीं मगर मर भी नहीं पाया। कीमरा जैसे ही मकान के दरवाजे पर पहुँचता है, लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट गूंजती है, हवा के तेज झोंके सुनाई देते हैं। अंदर कदम रखते ही फर्श की तख्तियां चरचराने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखे कदम साथ साथ चल रहे हों। कमरा बोसीदा फर्नीचर और टोटी दीवारों से भरा हुआ है। अचानक एक खिड़की जोर से बंद होती है, फजा में सर्द सांसों की आवाज गूंजती है। कीमरा कमरे के कोने पर जाता है तो एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी दिखाई देती है, लेकिन अगली ही लम्हे वो तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। रोशनी मध्यम होती है, लाइट बार बार झपकती है, हर झपक में दीवारों पर अजीब साए बनते और गायब होते हैं। फिर अचानक बिल्कुल खामोशी छा जाती है। नाज़रीन जैसे ही सुकून का सांस लेते हैं, एक जोरदार धमाका गूंजता है और फर्श पर खून जैसे धब्बे फैलने लगते हैं। अगले लम्हे कीमरा जब पीछे पलटता है तो एक औरत का सफेद लबादे में लपटा हुआ साया नजर आता है। इसका चेहरा धुंधला सा है मगर आंखें सरखंगारों की तरह जल रही हैं। वो साया पलक झपकने की रफ्तार से करीब और दूर होने लगता है, कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की के पास, कभी बिल्कुल पीछे। फदा में सरगोशियां अब और वाज़ेह हो जाती हैं, जैसे कोई करीब आकर आहिस्ता से बोल रहा हो मगर अल्फाज समझ नहीं आते। कीमरा जब आहिस्ता आहिस्ता घूमता है तो अचानक वो औरत कीमरे के बिल्कुल सामने आकर एक दिल दहला देने वाली चीख मारती है। इस लम्हे इसका चेहरा करीब से नजर आता है, चेहरे पर खून, खाली आंखें और लंबे बाल जो खुद ब खुद हिल रहे होते हैं। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है, सिर्फ भारी सांसों की आवाज बाकी रहती है। अगली झलक में एक कमरा दिखाई देता है जिसकी छत से रस्सी झूल रही है और वो औरत जमीन से ऊपर हवा में मौल्लक, इसकी गर्दन टीढ़ी, आंखें खाली और कैमरे की तरफ घूरती हुई। जैसे ही नाजरीन सोचते हैं कि ये आखिरी मंजर है, अचानक उसकी आंखें पूरी सरखी के साथ खुल जाती हैं। वो कैमरे की तरफ लपकती है और फिर स्क्रीन अचानक स्याह हो जाती है।